नमस्कार, स्वदेशी न्यूज के खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में मैं दीपेंद्र सिंह तंवर आप सभी का स्वागत करता हूं। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को संजीवनी कोऑपरेटिव मामले में बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट से उन्हें क्लीन चिट मिल गई है। अशोक गहलोत ने संजीवनी मामले को लेकर लगातार उन पर बहुत सारे आरोप लगाए थे और उन्होंने तो उनके परिवार तक को घसीट लिया था। उनकी जो दिवंगत मां है उसका नाम भी उन्होंने इसके अंदर डाल दिया था और कहा था कि उनका पूरा परिवार इसमें शामिल है। वहीं गजेंद्र सिंह शेखावत लगातार कहते रहे कि यह मामला झूठा बनाया गया है, वो तो इस जो कोऑपरेटिव मामला है उसमें थे ही नहीं और जो कंपनीज थी उनके जो डायरेक्टर थे उससे पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इस मामले में उनका कोई लेना देना नहीं है और अब एसओजी ने इसमें जांच करी। जांच में एसओजी को कोई भी संलिप्तता गजेंद्र सिंह शेखावत की नहीं मिली और हाईकोर्ट ने अब सीधे सीधे चेताया है कि अगर आगे कोई ट्रायल होता है इस मामले में तो बिना कोर्ट की इजाजत के इनका नाम इसके अंदर नहीं आएगा। देखिए गजेंद्र सिंह शेखावत का ये वीडियो। सत्य को आप बादलों के आडंबर से आवरण से ढकने की कोशिश की जा सकती है, कालिक पुतने का प्रयास किया जा सकता है, लेकिन अंततः सत्य उद्घाटित होता है। आज राजस्थान उच्च न्यायालय ने जो झूठ खड़ा करने का षड्यंत्र अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए अपने पुत्र की पराजय और राजस्थान की जनता द्वारा लगातार भारतीय जनता पार्टी को विजयी देने के खींच से उपजी मानसिकता के चलते हुए जिस तरह से एक झूठे प्रकरण में मुझे घसीटने की कोशिश की गई थी, आज न्यायालय ने उस पर अपना निर्णय सुनाते हुए उस इन्वेस्टिगेशन को क्वैश कर दिया और साथ साथ में फर्दर इन्वेस्टिगेशन बिना किसी न्यायालय की स्वीकृति के द्वारा न किया जाए, इसको लेकर के आज आदेश सुनाया। एक बार फिर सत्य जीता है और ऐसी कुत्सित मानसिकता किसी व्यक्ति के चरित्र हरण करने का प्रयास जिस तरह से किया गया, उसके उन लोगों के मुंह पर आज न्यायालय के आज उच्च न्यायालय जोधपुर में गजेंद्र सिंह जी की याचिका लगी हुई थी। पिछली तारीख पे हाईकोर्ट ने आदेश दिया था एजी साहब को कि इतने साल से 2019 में एफआईआर दर्ज हुई, उसके बाद 4 या 5 बार चालान पेश हुआ। गजेंद्र सिंह जी की कोई संलिप्तता, ना तो उनका नाम एफआईआर में था, ना उन चार्जशीट्स में उनके बारे में कुछ लिखा गया, उनको कोई ना तो संदिग्ध माना गया ना मुलजिम माना गया। तो इसमें उनका जो भी इन्वेस्टिगेशन अब तक हुई है उस इन्वेस्टिगेशन में उनका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट आप पेश करें अगली तारीख पे, उसके लिए आज लगा हुआ था मुकदमा। और एजी साहब ने आज अपनी रिपोर्ट पेश की और उसमें कहा कि गहन अनुसंधान के बाद हमने गजेंद्र सिंह जी की कोई संलिप्तता इस मुकदमे में नहीं पाई है और क्योंकि कोई संलिप्तता नहीं पाई गई इसलिए फिर वो याचिका हमारी ये कहते हुए निस्तारित कर दी गई कि इनको अगर एसओजी मुलजिम ही नहीं मानती है तो उन परिस्थितियों में फिर याचिका जो है वो निस्तारित करनी आवश्यक हो जाती है। उन्होंने ये कहते हुए निस्तारित कर दी कि जो फैक्चुअल रिपोर्ट पेश की है एसओजी ने वो रिकॉर्ड कर ली जाती है और उसमें उनकी कोई संलिप्तता नहीं पाई जाने के कारण याचिका निस्तारित कर दी गई। ये भी कहा गया कि अग्रिम अनुसंधान अगर भविष्य में किया जाए तो वह अनुसंधान धारा 193 सबसेक्शन 9 प्रोवाइजो जो पीएनएसएस का आया है उसमें ये लिखा हुआ है स्पष्ट कि अग्रिम अनुसंधान अगर ट्रायल शुरू हो जाता है तो उसमें कंसर्न ट्रायल कोर्ट की परमिशन के बिना वो अग्रिम अनुसंधान नहीं हो सकता। तो अगर भविष्य में कोई अनुसंधान अग्रिम किया भी जाता है तो ट्रायल कोर्ट की परमिशन लेके ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। ये कहते हुए हमारी जो याचिका है वो निस्तारित कर दी गई और एसओजी ने ये पा लिया कि जहां तक गजेंद्र सिंह जी का सवाल है उनके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया। वो जिन कंपनीज की बात पहले एलिगेशन लगाए जाते थे उन कंपनीज में वो जो ये संजीवनी कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला स्कैम हुआ है उसमें उस स्कैम से बहुत पहले ही वो एज अ डायरेक्टर उन कंपनीज से रिटायर कर चुके थे, इसलिए उनकी कोई संलिप्तता नहीं पाई गई और एसओजी के रिपोर्ट के उपरांत ये जो हमारी याचिका है ये कहते हुए निस्तारित कर दी। सर क्या कुछ रहा कोर्ट में? कोर्ट में आज मुकदमा लगा हुआ था, हमारी याचिका लगी हुई थी जिसमें एसओजी के जो एजी साहब पेश हो रहे थे उनको पिछली तारीख पे ये कहा गया था कि आप अपनी रिपोर्ट लेके आए कि 5 साल से अनुसंधान चल रहा है, क्या इनके गजेंद्र सिंह जी के विरुद्ध कोई अपराध बनना पाया है या नहीं। तो आज की तारीख उसी के लिए नियत थी। आज वो आए, उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की।
और उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि एसओजी ने इतने साल के तफ्तीश में अनुसंधान में इनकी कोई संलिप्तता नहीं पाई है, और उन्होंने ये कहते हुए रिपोर्ट जो है कोर्ट को पेश कर दी और हमारी जो याचिका है उस रिपोर्ट की लाइट में निस्तारित कर दी गई, ये कहते हुए कि अगर एसओजी कोई हमें संलिप्त नहीं मानती है तो याचिका जो है वो एक तरह से सारहीन हो जाती है।